राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत शास्त्र के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में सुना कि किस प्रकार कपिल जी माता देवहूति को काल की महिमा और भक्ति योग का मर्म इस विषय में सुनाते हैं। भगवान जब ये बात कहते हैं, देवहूति सुनती है, तो उन्हें भगवान भक्त के प्रकार भी बताते हैं कि मेरे भक्त तामस भक्त, राजस भक्त और सात्विक भक्त इस प्रकार के हैं। और इनमें से कई भक्त तो ऐसे हैं कि जो मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सायुज्य, साष्टी, सामीप्य ये सब भी स्वीकार नहीं करते, केवल और केवल मेरा ही आग्रह करते हैं। इस तरह की बातें बताकर भगवान आगे काल की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वह काल ही सर्वसमर्थ है और हर एक जगह पे वह विराजमान है। ऐसी वाणी कहकर कपिल जी माता देवहूति को आगे सुनाते हैं, जो आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत शास्त्र के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में सुनेंगे कि देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन इस विषय में है। कपिल जी कहते हैं कि माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार यह जीव भी विभिन्न अवस्थाओं में रहकर तथा विभिन्न योनियों में रहकर भ्रमण करने लगता है। उसे काल की महिमा का, काल के बल का कुछ पता नहीं होता और जब तक वह इस जीव के विषय में सोचता है तब तक वह हमेशा उसी में ही आनंद करता रहता है। आनंद प्रमाद यही उसका स्वभाव बन जाता है। वह काल की महिमा को जानने का एवं अनुभव करने का प्रयास भी नहीं करता। ठीक उसी प्रकार कि जैसे इसका कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण ये है कि मनुष्य या जीव अपने उस शरीर को ही समग्रतया पूर्ण रूप समझ लेता है। हम मनुष्य की बात करें तो वह अपने संबंधियों, अपने घर, अपने खेत, अपनी जमीन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। उसे यही लगता है कि यही नित्य एवं यही सत्य है। किंतु इस संसार में ये जो जीव है वह जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी योनि में उसी प्रकार वह आनंद में मग्न रहता है और उसी आनंद के कारण, उसी प्रमाद के कारण वह परम पिता परमात्मा को भूल जाता है। उसके महत्व को वो स्वीकार करता ही नहीं है। भगवान कपिल जी माता देवहूति को ये रहस्यमय ज्ञान आगे सुनाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य बड़ा मूर्ख होता है। वह अपनी स्त्री, पुत्र, घर, समाज, पशु, धन और बंधु बांधव में अत्यंत आसक्त होकर और उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ लेता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। कई पुरुष तो ऐसे भी होते हैं कि उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में उनके साथ समय प्रदर्शित करते हैं एवं उनके द्वारा उसी समय एकांत में प्रकट किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में उनका मन और इंद्रियों में फंस जाने के कारण उस गृहस्थ पुरुष दुख के अंधेरों में चला जाता है। इस प्रकार वह मूढ़ पुरुष निरंतर इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है। वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कि इस प्रकार इंद्रियों को न जीतने वाले पुरुष जब यमलोक में जाते हैं तो यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार अपराधियों को सिपाही गले में रस्सी बांध कर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रस्सी बांध कर वह उन्हें ले जाते हैं। उनकी गुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार उस जीव की अधोगति हो जाती है।
ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती है, तब यमदूत उसके पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। उसे न जल मिलता है, न विश्राम मिलता है, और ऊपर से कष्ट के साथ उसे लगातार चलना पड़ता है। इस प्रकार इस दुखमय अंधेरे मार्ग से यमदूत शीघ्रातिशीघ्र उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन दूर है। देखिए कि हमारे शास्त्र में पहले भी इसके विषय में उसका मापन बताया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में भी यमलोक का मार्ग कितना लंबा है वही हमें बताया गया है। ऐसा हमारा शास्त्र है। इस यमलोक में तरह तरह के नरक होते हैं और उस नरक में तरह तरह की यातनाएं वह जीव भोगता है। वहाँ दगदगती लकड़ियों के बीच में उसे डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिरों द्वारा जीते जी उसकी आंखें खींची जाती है। सांप बिच्छू आदि जो डंक मारते हैं उस जीवों के द्वारा उसे डंक मारा जाता है और उसे इस प्रकार की यातना दी जाती है। यहाँ पर नरक का अलग अलग प्रकार से वर्णन है। हम आगे भी देखेंगे कि कई प्रकार के नरक हैं। वहाँ पर दी जाने वाली यातनाएं अलग अलग हैं। जैसे जैसे पाप करते हैं ठीक उसी प्रकार उस नरक में जीवों को यातना भोगनी पड़ती है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्त्र, अंधातिमिस्त्र एवं रौरव आदि नरकों की भी अनेकों यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना तो यह भी है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वह यहाँ भी तो देखी जा सकती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए हर एक मनुष्य को केवल और केवल एक ही कार्य में लगा रहना चाहिए, वो है भगवत कार्य। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला तथा केवल अपना ही पेट पालने वाला, पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। हम ये भी जानते हैं, हर एक मनुष्य भी जानता है कि जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी ही होगी, और इसके बीच का जो हम मार्ग तय करते हैं उसी में ही सारे संसार के कर्म के बंधन में हम घिरे जाते हैं, और उसी के फल स्वरूप पाप और पुण्य होता है, और इसी के फल स्वरूप स्वर्ग एवं नरक मिलता है। और माताजी, आप सोचिए कि उस पुरुष को तो उस वक्त ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ लूट गया है, मेरा तो सर्वस्व चला गया है। उस समय इस प्रकार वह व्याकुल हो जाता है। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधातिमिस्त्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। नरक में भी इतनी भयानक पीड़ाएं, इतनी भयानक यातनाएं दी जाती है कि उसी प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सब को क्रम से भोगकर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यहाँ पर मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए भी कई प्रकार के कुकर्मों को त्याग कर हमेशा पुण्य कर्मों की ओर फलित करेंगे, वहाँ पर दृष्टि करेंगे तो ही मनुष्य जन्म हमें मिलता है। एक शुद्ध प्रकार से मनुष्य जन्म लेकर और शुद्ध भाव से भक्ति करके ही मोक्ष के मार्ग में हम चल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वह देव और दानव जो भी चाहे वह बन सकता है। देव और दानव के बीच मानव है। मानव जैसा कर्म करेगा उस प्रकार उसे फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेगा तो देव तुल्य देव समान बन जाएगा, और मानव बुरे कर्म करेगा तो दानव ही बन जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेना वह भी एक प्रकार का मोक्ष का माध्यम हो सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही वह
संभव हो सकता है। इसीलिए तो भगवत शास्त्र में कहा गया है कि भगवान को जो भी जीव है उसमें से मनुष्य अत्यंत प्रिय है, जैसा कि हमने अगले अध्याय में सुना। यहाँ पर श्रीमद् भागवत शास्त्र के तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम सुनेंगे कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन किस प्रकार होता है। यहाँ पर मनुष्य जन्म लेने के बाद जो भी कर्म होता है उसके बाद उसे नरक एवं स्वर्ग मिलता है। चाहे वह कितने भी पाप कर ले, उसे अलग अलग प्रकार के नरक को भोगना पड़ता है और वहाँ पर उस जीव की गति किस प्रकार होती है उसी का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।